हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में विशेष सेशन के अंदर अपन देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों में दूसरा प्रभावों में भी स्थायी प्रभाव है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मन प्रभाव। एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं अपन, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, उसके प्रकार और उसके एप्लीकेशन कहाँ क्या काम में आता है, डिटेल से अपन देख चुके हैं। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं दूसरा स्थायी प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, जो हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो आओ देखते हैं अति संयुग्मन प्रभाव को। तो अति संयुग्मन प्रभाव की पहले तो विशेषताएं देखते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। पहली बात तो ये कि यह है एक स्थायी प्रभाव है, यानी अभिकर्मक उपस्थित है चाहे नहीं है, ये प्रभाव लगेगा, कोई जाए या नहीं जाए, मैं तो जाऊंगा। दूसरा, स्थायी प्रभाव के बाद इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी बिना बंध का अनुनाद, ये महत्वपूर्ण लाइन है, भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस यह है अल्फा हाइड्रोजनों, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों तथा पी कक्षक या पाई बंध के मध्य अनुनाद के कारण उत्पन्न होता है। यानी यहाँ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन जो बंध है उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉनों और पी ऑर्बिटल या फिर पाई बंध के मध्य अनुनाद के कारण ये जो है वो ये उत्पन्न होगा प्रभाव। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, ये महत्वपूर्ण चीज है यहाँ, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध और उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ओवरलैपिंग करेंगे या तो पी ऑर्बिटल के साथ या फिर किसके साथ, पाई बंध के साथ, तो ये प्रभाव उत्पन्न होगा। इसको बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन प्रभाव भी कहते हैं। ये तो इसकी विशेषताएं हो गई। परमानेंट इफेक्ट है, यानी अभिकर्मक की उपस्थिति हो और चाहे नहीं हो ये प्रभाव काम करेगा। इसको बिना बंध का अनुनाद भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जाने के बाद, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन बीच में दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद भी ये परमाणु के साथ बिना बंध के ही अटैच रहेगा, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। और ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों और पी कक्षक या पाई बंध के मध्य अनुनाद के कारण या ओवरलैपिंग के कारण उत्पन्न होता है, ये बेकर नाथन इफेक्ट भी कहलाता है। ये तो बात हुई इसकी विशेषताओं की। अब ये होता क्या है, तो अति संयुग्मन की परिभाषा, डेफिनेशन, तो किसी स्पीसीज या असंतृप्त अणु के कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों और पाई बंध या पी कक्षक के मध्य अतिव्यापन से उत्पन्न होने वाला प्रभाव अति संयुग्मन प्रभाव कहलाता है। किसी असंतृप्त स्पीसीज
इसके अंदर आयन भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और मुक्त मूलक भी हो सकता है। किसी असंतृप्त स्पीसीज, इसमें कौन कौन हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, मुक्त मूलक हो सकते हैं, के अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों एवं पाई बंध या पी कक्षक के मध्य, पी कक्षक के मध्य अतिव्यापन से स्पीसीज में उत्पन्न अनुनाद ही अतिसंयुग्मन प्रभाव कहलाता है। अतिसंयुग्मन प्रभाव कहलाता है। यानी किसी असंतृप्त स्पीसीज, तो असंतृप्त स्पीसीज कौन सी होंगी? जिनके अंदर या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, है ना। असंतृप्त स्पीसीज कौन सी होंगी? जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो कमी किसके पास होती है? या तो होंगे कार्बोकेटाइन या होंगे फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, और या होंगे अणु हो सकते हैं कुछ जिनके अंदर असंतृप्त एल्कीन्स आते हैं। तो असंतृप्त स्पीसीज हो जाएंगी इलेक्ट्रॉनों की कमी वाली, जिसके अंदर कार्बोकेटाइन आ जाएगा, मुक्त मूलक आ जाएगा, या फिर असंतृप्त कौन है? मल्टीपल बॉन्ड वाले, जिनके अंदर एल्कीन्स होंगी। तो किसी असंतृप्त स्पीसीज जिसके अंदर कार्बोकेटाइन, मुक्त मूलक और एल्कीन के अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन एवं पाई बंध या पी कक्षक के मध्य अतिव्यापन से स्पीसीज में होने वाला या स्पीसीज में उत्पन्न होने वाला अनुनादी अतिसंयुग्मन प्रभाव कहलाता है। यानी एक से अधिक अनुनादी संरचनाएं उसकी बनेगी, और किसके कारण? अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों के कारण, उसको अपन अतिसंयुग्मन प्रभाव कहते हैं। अब अतिसंयुग्मन प्रभाव जो है, ओवरलैपिंग होगी इसके अंदर, किसके किसके बीच में? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों, अल्फा CH बंध के इलेक्ट्रॉन एवं पी कक्षक के मध्य अतिव्यापन से एक तो उत्पन्न होगा, तो वो तो है वो प्रभाव, अतिसंयुग्मन प्रभाव उत्पन्न होगा एक तो मुक्त मूलक में, और एक होगा कार्बोकेटाइन में। कार्बोकेटाइन। अब मुक्त मूलक कौन से होते हैं? जिनमें किसी परमाणु पर क्या पाया जाता है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस तरीके से ये एलिमेंट हो गया, उस पर डॉट से दर्शाते हैं। कार्बोकेटाइन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बंध है या बंध है, उसके और पी कक्षक के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? अतिव्यापन होगा, तो वो होगा मुक्त मूलक और कार्बोकेटाइन में। इधर जो है दूसरा अतिव्यापन पॉसिबल है पाई बंध और अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों एवं पाई बंध के मध्य क्या होगा? अति व्यापन।
ये किस में पाया जाता है? ये एल्किनों में। तो किसी असंतृप्त स्पीसीज के अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों और पी ऑर्बिटल, पी कक्षक या फिर पाई बंध के मध्य यदि अतिव्यापन होता है और उसके कारण अनुनाद उत्पन्न हो जाता है अणु के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? अतिसंयुग्मन प्रभाव। तो ये तो बात हुई अतिसंयुग्मन प्रभाव की। अब अपन किस किस के अंदर अतिसंयुग्मन देखेंगे? मुक्त मूलकों के अंदर, कार्बोकेटाइंस के अंदर और एल्कीन्स के अंदर। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ देखो। इसका नाम है एथिल कार्बोकेटायन। एथिल कार्बोकेटायन, ये तो रहा CH3, ये रहा CH2, ये प्लस CH3 CH2 प्लस। इसके अंदर अपन देखेंगे अतिसंयुग्मन प्रभाव। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसके अंदर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो पी कक्षक के साथ या फिर पाई बंध उपस्थित हो उनके साथ अतिव्यापन करते हैं और उसके कारण अणु में अनुनाद उत्पन्न हो जाता है। तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे लग रहा है उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो है 3, वो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। 1 2 3, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या है? ये कार्बन sp2 संकरित। क्यों? क्योंकि सिग्मा बंधों की संख्या 3 है। सिग्मा बंधों की संख्या यदि 4 सिग्मा है तो संकरण होता है sp3, 3 सिग्मा है तो संकरण है sp2 और 2 सिग्मा है तो संकरण होता है sp। ठीक। अब यहाँ जो है ये sp2 संकरित है। अब कार्बन के एक s काम में आया हुआ है और एक 2 p कक्षक काम में आए हुए हैं इसमें, तो एक क्या बच गया? पी कक्षक बच गया। क्या बच गया? पी कक्षक। अब ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये जो खाली पड़ा पी कक्षक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एक तरीके से, और जैसे ही डोनेट करते हैं तो देखो क्या बना? C, एक H, दूसरा H। अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाएंगे तो एक कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध जो है वो टूट जाएगा। तो ये हाइड्रोजन तो ऐसे का ऐसा बंध टूट गया इसका तो, और ये पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और C, H और H ये बन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन देखो बिना बंध के इस कार्बन के पास में मौजूद है, इसलिए तो इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस या बिना बंध का अनुनाद कहते हैं। और इस बंध को आप इधर पी कक्षक में दिखा सकते हैं, अपन इसको सीधा यहाँ भी दर्शा सकते हैं, यानी ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये पी ऑर्बिटल के अंदर क्या करता है? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, उसके कारण कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड निर्मित होता है और हाइड्रोजन जो है बिना बंध के अणु के साथ जुड़ा रहता है और इसलिए इसको बिना बंध का अनुनाद कहते हैं। अब देखो, अब अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या 1 2 3, तो एक बार अनुनाद इसके द्वारा होगा, दूसरी बार अनुनाद देखो किसके द्वारा होगा? ये हाइड्रोजन अपने सिग्मा बंध के देगा इलेक्ट्रॉन, तो इसको तो वैसा का वैसा जोड़ दो। अब की बार इस कार्बन हाइड्रोजन यानी बीच वाले का तोड़ दो बंध और एक को फिर ऐसा का ऐसा जोड़ दो, तो ये दूसरी अनुनादी संरचना, एक ये बन गई, दूसरी ये। अब की बार जो है वो तीसरे का इस अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ दो और डबल बॉन्ड इससे बनाएंगे, तो ये दो तो वैसे के इससे, इसको यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो ये बंध दो, एक और दो तो वैसे के वैसे रहेंगे और ये बंध तीसरा वाला टूट जाएगा और ये बन जाएगा। अनुनादी संरचना कितनी हो गई? 1 2 3, एक खुद ये 4। तो अति संयुग्मन से बनने वाली अनुनादी संरचनाएं
बनने वाली अनुनादी संरचनाएं कितनी हो जाएगी? अल्फा हाइड्रोजन है 3 और बन कितनी रही है? 4। तो अल्फा H प्लस एक अनुनादी संरचना होगी। और किसी अणु की जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होंगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो यहाँ 4 अनुनादी संरचनाएं बनती है, इसलिए इसके स्थायित्व की कल्पना अपन कर सकते हैं कि ये स्थायी है, वो अनुनादी संरचनाओं के कारण है। अब जिसकी जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचना है वो उतना ही अधिक स्थायी होता है। ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है? ये जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जुड़ रहा है उससे एक कार्बन जुड़ रहा है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है 1 डिग्री से ज़्यादा स्थायी क्यों होते हैं वो देख लेते हैं। टू डिग्री कार्बोकेटाइन कौन से होते हैं? ये 2 डिग्री है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लग रहा है उससे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? इससे एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो ये 2 कार्बन जुड़ रहे हैं। किससे? पॉजिटिव चार्ज वाले से, इसलिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बन के जिस पर पॉजिटिव है उसके इधर भी जो कार्बन है वो अल्फा है और इधर वाला भी अल्फा है, दोनों एक दूसरे के नज़दीक वाले। अब अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन से होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो 1 2 3, ये भी अल्फा है, 1 2 3, यानी मेरे जो है इधर खड़ा है वो भी अल्फा है, इधर खड़ा है वो भी अल्फा है। अब इससे जुड़े हुए ये 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल ये 3 हाइड्रोजन अल्फा, टोटल अल्फा H कितने हो गए? 6। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी अनुनादी संरचनाएं कितनी बनेगी? टोटल अनुनादी संरचनाएं बनेंगी अल्फा H प्लस 1 बराबर 6 प्लस 1 बराबर 7 अनुनादी संरचना बनेगी। कैसे? एक बार ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, फिर दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, चौथी बार ये, पांचवी बार ये, छठी बार ये और सातवां ये खुद है, तो 7 अनुनादी संरचनाएं बन जाएंगी। देखो कैसे? तो कार्बन ये डबल बॉन्ड C और 1 2 ये 3, कौन सा बॉन्ड तोड़ दिया है? ये वाला। हाइड्रोजन ऐसे का ऐसा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिए मैंने, ये डबल बॉन्ड, ये H और ये H, एक अनुनादी संरचना बन गई। दूसरी अनुनादी संरचना में इसको तोड़ दो और उसको पहले वाले को वैसे का वैसा लगा दो, तो ये बन जाएगी ये। फिर तीसरी अनुनादी संरचना में इसको तोड़ दो, H C डबल बॉन्ड C H H H H प्लस और इसको ऐसा का ऐसा, तो तीनों इधर वाले 3 हाइड्रोजन ये 3 अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे, वैसे ही उधर वाले 3 हाइड्रोजन भी क्या करेंगे? 3 अनुनादी संरचनाएं बना लेंगे। देखो इधर वाले को शिफ्ट कर दो इसको, तो 1, फिर इसका कार्बन हाइड्रोजन 2 और इससे 3, तो ये हो जाएगा CH3। इसको मैं CH3 लिख देता हूँ, फिर CH, ये रहा CH, फिर यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और C H प्लस और H2 यूँ लिख सकते हैं अपन, या इसको खोल के लिख लो H और H। फिर अगली अनुनादी संरचना में इस बंध के इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C H H प्लस और H। फिर लास्ट वाली अनुनादी संरचना में इस CH बंध के इलेक्ट्रॉन दे दो, कौन से वाले के? इस कार्बन हाइड्रोजन के यहाँ, तो ये अनुनादी संरचना बन जाएगी CH3 CH डबल बॉन्ड C H H और ये H प्लस। तो टोटल अनुनादी संरचनाएं 1 2 3 4 5 6 और ये खुद 7। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे
वो अणु उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि अनुनादी संरचनाएं उतनी ज़्यादा बनेगी। अनुनादी संरचनाएं जितनी ज़्यादा होगी वो अणु उतना ही स्थायी होता है। इसलिए ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में अल्फा एच जितने ज़्यादा होंगे, उसमें अल्फा एच थे 3, इसमें अल्फा एच हैं 6, उसकी अनुनादी संरचनाएं 4 थी और इसकी अनुनादी संरचनाएं 7 बनेंगी। इसलिए 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री से, और उसके बाद 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इससे भी ज़्यादा स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, अब आपको बताना है इसके अंदर अल्फा एच कितने हैं, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, ये अतिसंयुग्मन प्रभाव जो है वो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों और पी कक्षक या पाई बंधु के मध्य अनुनाद से ही उत्पन्न होता है। तो अपने को अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध देखने आने चाहिए। जितने ज़्यादा अनुनाद उतना ही ज़्यादा और अणु का स्थायित्व उतना ही अधिक। इसमें बताने आपको अल्फा एच कितने होंगे और यहाँ अनुनादी संरचनाएं कितनी बनेंगी, अनुनादी संरचनाएं, वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अपन आगे डिटेल से कंटिन्यू करेंगे। अतिसंयुग्मन प्रभाव क्या होता है? अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों और पाई बंध या पी कक्षक के मध्य अतिव्यापन से अणु में उत्पन्न होने वाला अनुनाद ही अतिसंयुग्मन प्रभाव कहलाता है। बेकरनाथन ने खोजा था इसको, बेकरनाथन इफेक्ट कहलाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये देखो हाइड्रोजन बिना बंध के अणु के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस कहलाता है। महत्वपूर्ण चीज, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों के कारण ही शुरू होता है, तो वो भी देखने आने चाहिए।